हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आप लोग का? बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और इंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर के एवरी लेक्चर को। तो आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है चैप्टर, बहुत ज़्यादा इजी है ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि मैथ्स में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे मेरे से कनेक्ट होके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये होता क्या है भाई? तो देखिए, इक्वेशन आप सुने हो ना, इक्वेशन वर्ड से तो आप फेमिलियर हो बहुत पहले से। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप बहुत ज़्यादा देख लिए हो, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो पहले आप बताओ कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करूं या बेसिक इक्वेशन से शुरू करूं? ये बताओ, आप कमेंट करके जल्दी बताओ कि मैं शुरू कहां से करूं। चलो, मेरा मन कर रहा है ना कि जब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन से ही शुरू करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच ही जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। डेफिनेशन यहां पे देखिए, इक्वेशन का देखिए, इक्वेशन का डेफिनेशन देखिए। इन अलजेब्रा, इन अलजेब्रा इक्वेशन is a mathematical statement. In algebra, equation is a mathematical statement that are consist of equal symbol between two algebraic एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ? अलजेब्रा में जो इक्वेशन होता है वो क्या है? जो इक्वेशन है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। वो कैसे बनता है? एक इक्वल साइन से बनता है। इक्वल साइन कहां पे रहता है? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां पे देखिए, एग्जांपल के लिए यहां पे देखिए आप, ये जो है x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। यहां पे क्या है? इक्वल का एक सिंबल है। इक्वल के सिंबल के इधर, इक्वल के सिंबल के इधर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इक्वल के सिंबल के राइट साइड में भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये टोटल मिलके क्या बनाता है? ये टोटल मिलके एक इक्वेशन का फॉर्म करता है। क्या? एक इक्वल का साइन। इक्वल के लेफ्ट हैंड में भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इक्वल के राइट हैंड में भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जो लेफ्ट में होता है उसको हम एलएचएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएचएस बोलते हैं। देखिए यहां पे एलएचएस बोलते हैं। जो राइट में होता है वो आरएचएस होता है। क्या होता है? आरएचएस होता है। और ऑलवेज जो एलएचएस होता है, जो एलएचएस होता है वो किसके इक्वल होता है? आरएचएस के इक्वल होता है। क्या होता है? एलएचएस जो होता है वो आरएचएस के इक्वल होता है। तो यहां पे आप समझ गए कि इक्वेशन क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। जो इक्वेशन होता है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। वो कैसे बनता है? एक इक्वल के साइन से बनता है। कैसे बनता है? एक इक्वल के साइन से बनता है। और इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड में भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इक्वल के राइट हैंड में भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब आते हैं कुछ और बात करते हैं इक्वेशन में, ठीक है। इसको हम रब करते हैं और कुछ बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये रहा एक इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एक इक्वेशन रहा है यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे 4x प्लस 9। ये क्या है? एक इक्वेशन है। अब देखिए इसमें है क्या? यहाँ पे x दिख रहा है आपको, यहाँ पे x दिख रहा है। ये जो x है वो क्या है? वो क्या है? वो है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। ये जो 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, ये क्या है? ये क्या है आपका? ये क्या है? ये आपका कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है। एक इक्वल का साइन है। क्या है? इक्वल का साइन, ठीक है। इक्वल का साइन। और ये क्या है? प्लस। क्या है? ये प्लस
और यहाँ पे एक प्लस है, ये क्या है, ये आपका ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर है। तो आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि एक इक्वेशन होता है वो एक इक्वल के साइन से, ऑपरेटर और कांस्टेंट वेरिएबल से मिल के बनता है, ठीक है। जनरल में आप बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन होता है वो एक इक्वल टू के साइन से और ऑपरेटर और कुछ कांस्टेंट वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम कुछ और चीज, क्या कि टाइप ऑफ इक्वेशन देखते हैं हम। यहाँ पे क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो इसको रब कर रहा हूं मैं, आगे बात करते हैं हम, क्या, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो कितने टाइप्स की इक्वेशन होते हैं, पहला होता है आपका क्या, लीनियर इक्वेशन, क्या, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जल्दी बताइए आप, क्या होता है लीनियर इक्वेशन। देखिए वैसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल का जो पावर हो वो 1 हो, क्या हो, यहां पे लिखिए पावर या कहिए एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 1। कितना होता है, 1 होता है। जो पावर होता है वेरिएबल का वो 1 होता है। यहां पे एग्जांपल के लिए लिख लीजिए, एग्जांपल के लिए लिख लीजिए x + 1 = 3। यहां पे जो वेरिएबल है, देखिए वेरिएबल कौन है, वेरिएबल जो है वो कौन है, x है, और x का पावर कितना है, पावर ऑफ x इज 1। कितना पावर है यहां पे x का, x के ऊपर कुछ साइन नहीं है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो हम क्या मानते हैं, अगर कोई वेरिएबल है उसके ऊपर कुछ पावर नहीं लिखा हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि जो पावर है वो 1 है, ठीक है। मैथमेटिक्स में होता क्या है कि कुछ चीज आपको लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे x का पावर 1 आपको लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है, क्या करना नहीं पड़ता है, लिखना नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट समझ जाते हैं x के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, पावर 1 है। जैसे यहाँ पे देखिए x के आगे कुछ साइन नहीं है, 1 के आगे प्लस है, x के आगे कुछ साइन नहीं है ना, तो आप मान के चलते हैं ना कि इसके आगे प्लस साइन है। यहां पे इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो आप मान के चलते हैं ना कि प्लस साइन है। तो मैथ्स में कुछ चीज बिना लिखे भी हम समझते हैं। वो शायरी है ना कि अगर दिल की हसरत लबों से बता दी जाए तो मजा ही क्या है, दिल की हसरत लबों से बता दी जाए तो मजा ही क्या है, अगर प्यार करते हैं जनाब तो आंखों को पढ़ लिया कीजिए, अगर प्यार करते हैं जनाब तो आंखों को पढ़ लिया कीजिए। तो यहाँ पे हर चीज़ बताया नहीं जाता है, कुछ चीज़ समझ भी लीजिए कि अगर इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, अगर वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर नहीं लिखा हुआ है तो पावर 1 है। कितना है, पावर 1 है, ठीक है। अब देखिए दूसरा कौन सा होता है, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल होता है, क्या, वेरिएबल का पावर जो होता है, पावर कहिए या एक्सपोनेंट कहिए, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 2। क्या होता है, 2 होता है, 2 पावर होता है इसमें। जो मतलब वेरिएबल है ना उस पर 2 पावर होता है, मतलब स्क्वायर होता है उसका। एग्जाम्पल के लिए यहां पे लिख दीजिए, एग्जाम्पल के लिए लिखिए यहां पे क्या, x² + 1 = 3। क्या, x² + 1 = 3। यहां पे जो वेरिएबल है x, जो वेरिएबल है इसका कितना पावर है, 2 है पावर। तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, हिंदी में क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात। द्विघात, घात मतलब पावर, द्वि मतलब 2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात और इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें वेरिएबल का पावर जो है, जो घात है वो द्वि है, मतलब क्या है, 2 है। तो यहां पे समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल होता है उसका पावर 2 होता है। कितना होता है, 2 पावर होता है। तो यहां पे देखिए वेरिएबल क्या है, यहां पे x² + 1 = 3। तो यहां पे देखिए वेरिएबल क्या है,
वेरिएबल है x और पावर कितना है, पावर ऑफ x इज 2। तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। फिर एक और टाइप का इक्वेशन होता है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एक और टाइप का इक्वेशन होता है क्यूबिक इक्वेशन। तो इसमें जो पावर होता है वो 3 होता है, और भी आगे बहुत सारा होता है, ठीक है, आगे भी बहुत सारा होता है। ऐसा नहीं कि क्यूबिक पे ही खत्म हो जाता, आगे भी बहुत सारा होता है। तो यहां पे देखिए, आप पहले पढ़ लिए लीनियर इक्वेशन। अब देखिए लीनियर इक्वेशन में भी बहुत सारा टाइप होता है। पहले देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो क्या होता है, अलग अलग टाइप के वेरिएबल। इसमें क्या है, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें सिर्फ x है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। इसमें अगर मान लीजिए 2 वेरिएबल होता, जैसे यहां पे ऐसे हो जाता x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाता, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या हो जाता, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल कितना है, 2 है, एक x है और एक y है। और लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल x है, जो वेरिएबल y है, इसका पावर कितना है, 1 है। कितना है, पावर 1 है। तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी देखोगे, उसमें वेरिएबल 3 होगा, लेकिन सारे वेरिएबल का जो पावर होगा, सारे वेरिएबल का जो पावर होगा वो 1 होगा। यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहां पे जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, कौन है, x है। तो यहां पे एक टाइप का वेरिएबल है। आगे जब आप पढ़ोगे ना, मतलब क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, क्लास 10th में आपको सिर्फ इस टाइप का पढ़ना है, क्या, 1 वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो 2 वेरिएबल पे आपको नहीं जाना है, आपको अभी सिर्फ 1 वेरिएबल वाला पढ़ना है, ठीक है। तो आप अभी सिर्फ पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए इसको हम रब करते हैं और आगे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अभी तक आप समझ गए हो, क्या समझे हो, अभी तक आप समझ गए हो कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एक बार बता दो आप लोग, वैसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल होता है उसका जो पावर होता है वो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है पावर। तो डेफिनेशन यहां पे लिखिए किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहां पे आप डेफिनेशन लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच द पावर कहिए या डिग्री कहिए या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 2। क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन। ये एक टाइप का इक्वेशन होता है जिसमें जो पावर होता है, किसका, वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 पावर होता है, किसका, वेरिएबल का। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए यहां पे, एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 2, और पहला ये, और दूसरा लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और तीसरा भी लिख लीजिए आप x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के इधर में कुछ है, इक्वल टू के उधर में कुछ है, तो ये एक टाइप का इक्वेशन हो गया। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन के लेफ्ट में कुछ लिखा हुआ है, राइट में कुछ लिखा हुआ है, इक्वल के लेफ्ट में कुछ लिखा हुआ है, राइट में कुछ लिखा हुआ है, लेफ्ट में कुछ लिखा हुआ है, राइट में कुछ लिखा हुआ है। तो ये तीनों एक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। आप देखिए किस टाइप का इक्वेशन हुआ। तब हम आते हैं वेरिएबल पे। तो यहां पे जो वेरिएबल है x, उसका पावर 2 है। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी x का पावर 1 है। क्या है, x का पावर 1 है, यहां पे x का पावर 2 है। तो आप कौन सा पावर लीजिएगा, कंफ्यूजन ये है ना कि कौन सा। यहां पे भी तो x का पावर 1 है, तो हम इसको लीनियर क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखिएगा उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, उसमें जिसका मैक्सिमम पावर होता है ना, वही काउंट करते हैं। यहां पे देखिए क्या है, x का पावर 2 है,
x का पावर 1 है, तो इसमें जितने भी वेरिएबल हैं, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मैक्सिमम कौन है? 2 है। तो हम इसी को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? इसको काउंट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल यही है, इसका पावर 2 है, तो इसको काउंट करेंगे। यहाँ पे भी एक यहाँ पे वेरिएबल है, एक यहाँ पे वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो हम काउंट वो करेंगे जो मैक्सिमम वाला होगा। जो मैक्सिमम वाला होगा हम उसी को काउंट करेंगे। एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे जैसे हो x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम काउंट कौन सा करेंगे? जो मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम होगा वो काउंट करेंगे। और मैक्सिमम क्या है? 3 है। तो 3 वाला कौन सा इक्वेशन होता है? 3 होता है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, तो ये नहीं कहने लगेगा कि सर x का पावर यहाँ पे 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। जो मैक्सिमम होगा ना उसी को हम काउंट करेंगे, जो मैक्सिमम होगा हम उसी को काउंट करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 2 था वो काउंट किए, यहाँ पे मैक्सिमम 2 था वो काउंट किए, यहाँ पे मैक्सिमम 2 था वो काउंट किए, यहाँ पे मैक्सिमम 3 था तो हम वो काउंट किए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल होता है उसका पावर 2 होता है। अब आगे देखिए, इसको हम रब करते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ठीक है। अब एक और कहानी यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल let x can be written as ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real number and a is not equal to 0। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वन वेरिएबल वाला, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वन वेरिएबल वाला, यहाँ पे वेरिएबल को हम x लेट कर लिए कि मान लो x वेरिएबल वाला जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हम उसको लिख सकते हैं। कैसे? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन वेरिएबल वाला उसको हम यहाँ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो a है, b है, c है वो क्या है? रियल नंबर है, और जो a है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब नॉन जीरो नंबर है, 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो क्या है यहाँ पे कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन वेरिएबल वाला उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। मान लो यहाँ पे वेरिएबल हम एक्स लिए हैं, अगर यहाँ पे वाई होता तब क्या होता? तब यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स लिखे हैं वहाँ वाई लिख दो। क्या लिखो? जहाँ जहाँ हम एक्स लिए हुए हैं वहाँ तुम वाई लिख दो। अगर तुम्हारे मन में आ रहा है वेरिएबल पी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बी पी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो x के जगह पे अगर तुम कुछ भी वेरिएबल रख रहे हो तो इस वाले फॉर्म में x के जहां जहां x है वहां पे वो वेरिएबल पुट कर दो तुम। तो ये रहा। और एक और चीज, इस वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं? इस वाले फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वाले को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन, पूरा जितना पॉसिबल हो सकता था आप लोगों को बताया। मैं एक बार फिर से सारे चीज़ों को रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैसे बनता है? एक इक्वल का साइन होता है, इक्वल के साइन के लेफ्ट में कुछ लिखा होता है, राइट में कुछ लिखा होता है, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। कितने टाइप के इक्वेशन होते हैं? बहुत सारे टाइप के इक्वेशन होते हैं। आप अभी तक लीनियर इक्वेशन पढ़े हो। लीनियर इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसका पावर 1 होता है। आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और भी जितना वेरिएबल ऐड करना चाहो ऐड कर लो, बट
वेरिएबल का पावर 1 होगा तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब आगे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है द्विघात समीकरण, मतलब वैसा समीकरण, वैसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद आप पढ़े क्यूबिक इक्वेशन, मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, 3 हो। इसमें भी बहुत सारा वेरिएबल हो सकता है। क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल। वेरिएबल आप ऐड करते जाओ, लेकिन आपके साथ कंडीशन क्या है कि वेरिएबल का पावर अगर मैक्सिमम 3 होगा तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। तो यहां तक कहानी अब तक जो किए यहीं तक था। अब आगे हम कुछ इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। हम आगे कुछ इक्वेशन देखते हैं, इसको हम रब करते हैं और फिर आगे की कहानी करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको रब करते हैं हम। अब देखो आप, हम यहां पे कुछ इक्वेशन लिखेंगे, आपको पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो आप पहचानिए। अब देखिए यहां पे आप, ये कुछ इक्वेशन है, कितना, 4 इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए कि चारों में से कौन कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे पहचानिएगा, कैसे पहचानिएगा, आप सीधे जाइएगा वेरिएबल पे, वेरिएबल का पावर 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले देखते हैं यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एक आप काम करिएगा, जो भी इक्वेशन देना, जो भी इक्वेशन आपके सामने दे, आप देख के ज्यादा जल्दीबाजी नहीं कर दीजिएगा, अच्छा इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो टिक मार दो, नहीं ऐसा मत करिएगा आप सिंपल क्या करिएगा, उस इक्वेशन को जितना हो सके सिंप्लीफाई कर दीजिए, जितना हो सके सिंप्लीफाई कर दीजिए। और जितने भी टर्म है ना, जैसे इक्वल टू के इधर कुछ टर्म है, आप सारे टर्म को एक साथ ले लीजिए, जितने भी टर्म है ना एक साइड ले लीजिए और इक्वल टू के उधर 0 कर दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे यहां पे क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सारे टर्म को इधर लेके चले आए तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे कर दीजिए, जो भी इक्वल के उधर है ना उसको इधर ला दीजिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। तो यहां पे कट के आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहां पे है, ठीक है, और ये -3x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर, और ये प्लस में 1 है, ये माइनस में 2 है तो ये हो गया माइनस इज इक्वल टू 0, और आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन मिला लास्ट में सिंप्लीफाई करके वो ये वाला मिला, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो वेरिएबल है, यहां पे जो वेरिएबल है x है, उसका पावर कितना है, 2 है, ठीक है। 2 से पहले जो आपका कोफिशिएंट है उसको कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल देखिए कि x का पावर कितना है, 2 है, और कोई वेरिएबल है यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है और इसका पावर 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टिक कर दिए इसको, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम यहाँ पे रब करते हैं, इसको लिख दिए हम क्या, इसको लिख दिए हम कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाला, इस वाले को भी वही काम करते हैं, सारे को इधर लेके आते हैं। तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो भी इधर वाला टर्म था हम इधर लेके चले आए। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर है और माइनस 3x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x है, एक यहाँ पे वेरिएबल है, एक यहाँ पे वेरिएबल है। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है। तो कौन सा काउंट करेंगे, 2 वाला काउंट करेंगे। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसको भी लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया हम, क्या था ये, क्या था ये तो हम छोड़ दिए, ये था, ये कुछ ऐसे था x प्लस
क्या था, 1 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, हम उसको रब कर दिए, ध्यान भी नहीं दिए। तो देखो यहाँ पे अब ये पूछे कि ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, मैं बोला आपको कि आप सिंप्लीफाई कर दो। आप यहाँ पे मान लो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, आप इस ब्रैकेट को खोल दो। ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नीचे आपको दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा था, ये जो अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा था, ये हो गया लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है इसका पावर क्या है, 1 है। तो कभी भी इक्वेशन को देख के जल्दीबाजी नहीं करना, आप सिंपल क्या करना, इक्वेशन को देखना, फिर जितना हो सके सिंप्लीफाई कर दो। और आप क्या करो, इक्वल के इधर जितने भी एक्सप्रेशन है ना, सारे को एक साइड लेके चले जाओ, इक्वल के उधर 0 कर दो, क्योंकि सारा जब इधर लेके जाओगे तो इधर हो जाएगा 0। और उसके बाद एक साइड में जो भी बचा है ना, उसको सॉल्व कर दो। जो लास्ट में बचा आपका, जो ये लास्ट में जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बचा आपका, वो देखो, वहां पे जो वेरिएबल होगा अगर उसका पावर 2 है तो आप क्या कर दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहां पे ये क्या है, यहां पे देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। देख के तो लग रहा है ये क्यूबिक इक्वेशन, देख के क्या लग रहा है, क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा ऊपर लिख दे और इसको याद करके लिखते हैं, ठीक है। इसको याद करके क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था, एक्स क्यूब माइनस 1। यहां पे भी स्कैम हो गया, ये था ना कुछ ऐसे था ये, ठीक है, ये ऐसे था, चलो ठीक है। अब देखो ये देख के तो लग रहा है क्या कि भाई ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। हम सारे को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो जो आपको यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा था, ये हो गया लीनियर इक्वेशन, और जो आपको क्यूबिक इक्वेशन लग रहा था वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करोगे, जल्दीबाजी नहीं करोगे आप सिंपल जो भी इक्वेशन दिया हुआ है आप उसको क्या करोगे, एक साइड सारे को लिख लोगे और उसको सॉल्व करोगे, और लास्ट में देखोगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है। ये लेक्चर इतना ही तक, जितना हो सकता था पॉसिबल इंट्रोडक्शन मैंने कराया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ दिखाया भी आपको, और कुछ इक्वेशन आपको देख के पूछा आपसे कि कौन कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 को। तब तक बने रहिए आप और क्या करते रहिए, फिल द नॉलेज। बाय बाय, थैंक यू।